दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय बिटमैक्स लेवरेज ट्रेडिंग वेबसाइट। ये एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जहां आप मिनिमल फ़ी पर हाई लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मेरी कुछ अर्निंग्स हैं जो मैंने इस वेबसाइट से करी हैं और ऐसी ही अर्निंग आप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बिटमैक्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर 10% off in fee. Tutorials of BitMEX trading and margin trading are given in the description below. हेलो क्रिप्टोनेटर्स, आज हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में। बीटीसी मेरे को क्या लगता है कहाँ तक जाने वाला है वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अक्टूबर तक आपको 12 के बीटीसी दिख सकता है, जो कि प्रोबेबिलिटी है। हाँ, प्रोबेबिलिटी से याद आया, मैं 1 मिनट हेटर्स और थोड़े नासमझ और बेवकूफ़ लोगों के लिए लूँगा, जो कि मतलब कोई भी कॉल दी जाए और अगर वो सही नहीं जाए नहीं, अगर वो थोड़ी लेट हो जाए तो उसके ऊपर बोलना शुरू कर जाते हैं। वैसे तो इतने कमेंट्स मेरे को खास आते नहीं है हेटर्स के लिए, बट फिर भी मैं एक मिनट लूंगा सबसे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी। अब मैं यहाँ से बोलूँ बीटीसी कल $20,000 जाएगा, ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है। कल ही एक कैंडल आए व्हाइट कलर की जो सीधा $20,000 पहुंचा दे बीटीसी को, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बट मैं आपको एक बात कहूँ छोटी सी, ये पॉसिबिलिटी है ना कि प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में फर्क ही ये है कि पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। अब आपने देखा, किसी ने सोचा नहीं था सिक्स कॉइन जो है 96 बीटीसी का मिलेगा, तो ऐसे ही हर कॉइन 96 बीटीसी का मिल सकता है, बट वो पॉसिबिलिटी है ना कि प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से आपको लग रहा है कहीं से बीटीसी $1,000 तक चला जाएगा, बट ये पॉसिबिलिटी तो है $1,000। तो ये बात होती है, ये टेक्निकल एनालिसिस प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो जो हेटर्स एंड आप कहो बेवकूफ लोग हैं जो फालतू के कमेंट्स करते हैं आगे नीचे, उनके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यार वीडियो मत देखा करो। जब आपको लगता है ना जब कुछ नहीं होगा वीडियो में, तो मत देखा करो। बस यही कहना चाहूंगा मैं। तो दोस्तों, बात करते हैं बीटीसी के बारे में। ये बीटीसी पे आप एक फॉलिंग वेज और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देख रहे हैं, बट यहाँ पे भी डिसेंडिंग ट्रायंगल में मैंने 7,700 या 7,400 टू 500 या 7,000 टू 8,000 के बीच में जो मैंने आपसे बात की हुई है बीटीसी के बारे में इनकमिंग मंथ और वीक्स, मतलब 2-3 हफ्तों के अंदर या अगले महीने तक $7,400 आपको मिल सकता है। वो सबसे ज्यादा बुलिश तब हुआ था मैं बीटीसी के बारे में जब मैंने ये फॉल्स ब्रेकआउट देखा था। आपको मैंने बताया था फॉल्स ब्रेकआउट क्या हुआ। अगर आपको पता नहीं है फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, आपको पता लग जाएगा फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है। फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे देखा था मैंने, फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ से हुआ और यहाँ से ऊपर गया। आपको मैंने एक चीज बताई थी, रीटेस्टिंग क्या होती है। तो ये रीटेस्टिंग है दोस्तों, ये रीटेस्ट हुआ। आपको पता रीटेस्ट एक काफी ज्यादा अच्छा बुलिश साइन कह सकते हो आप, हो सकता है, होता है। बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स ब्रेक, पहला बुलिश साइन फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, दूसरा बुलिश साइन रीटेस्ट भी हुआ, वही सपोर्ट। रीटेस्ट होने के बाद अब वापस यहाँ पे जाने के पूरे चांसेस और पूरे आसार लगते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो ये रीटेस्ट हो वो कितना सुंदर रीटेस्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फिबोनाची लूंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके मैं इसको बिल्कुल 5,000 जो लास्ट गया था ना वहीं से करने की कोशिश करेंगे। ये वाली हटा दो अभी, और बिल्कुल वहां से करने की कोशिश करेंगे हम। कितना रिट्रेस हुआ था ये टॉप। अब इसको लंबा करेंगे, ड्राइंग टूल। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये रिट्रेसमेंट जो है 618 रेशो के तक हुई है। 618 रेशो में आपको एरो डाल के दिखा देता हूँ। 618 रेशो तक रिट्रेसमेंट हुई है ये, यहाँ तक। तो ये जो होती है ये गोल्डन रेशो होती है, जिसके पास तक रिट्रेसमेंट हुई है ना, ये गोल्डन रेशो होती है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ से 1 से लेके 618 तक रिट्रेस ऊपर जाना और वापस 618 तक रिट्रेस करना, इसको बोलते हैं एक ब्यूटीफुल रिट्रेसमेंट। जो कि हम सोच रहे थे कि अगर 6.8K से गया है बीटीसी 10K तक, कहाँ गया था, हाँ यही 6.8K से बीटीसी 10K तक गया है, तो 7,800 से वापस ऊपर जाना चाहिए। हमने आपको बताया था 618 रेशो 7,800 के आसपास ही थी, बट उसका इतना ज्यादा हुआ बन चुका था। ये देखिए, पहले वो नीचे आया, उसने ऊपर 200 MA को रीटेस्ट किया और फिर बूम नीचे। तो ये क्या हुआ था, ये हुआ था रिट्रेसमेंट जो हुई थी वो नहीं हो पाई थी और इसके बाद नीचे चला गया था, और इसका मतलब ये डंप था ना कि रिट्रेसमेंट थी। तो ये जो अभी बन रहा है ये बिल्कुल अच्छी रिट्रेसमेंट है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर से अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं
बोलूं कि यहाँ से बीटीसी नीचे आया और यहाँ से ऊपर जा रहा है। आपको याद ही होगा मैंने काफी बार आपको बताया कि वीक क्या होता है, वीक में क्या होता है, वीक में क्या चल रहा है बीटीसी में, और वीक की कैंडल्स कितनी ज्यादा बुलिश है। तो मैंने आपको काफी बार बताया और आपको काफी बार एक चीज बना के दिखाई है, और वो है अपना एक फॉलिंग, एक सेकंड बना दो पहले। ये फॉलिंग वेज काफी ज्यादा अच्छा और उस पे चल रहा है, सपोर्ट पे चल रहा है, जो कि एक हमारी पुरानी सपोर्ट आ रही है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और पूरी दुनिया को पता है उस सपोर्ट के बारे में। उस सपोर्ट के बारे में मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट्स को पता है, वो सबको पता है, ये है वो सपोर्ट जो कि 6000 की, देखो पूरे 6000 पे मार्क हुई है, ये सपोर्ट है वो। ये जो 6000 की सपोर्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपको भी पता है, और ये ही सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए बीटीसी नीचे आया था, और इसने पिछले ही वीक उसकी रीटेस्टिंग खत्म की, और अब यहाँ से वीक वापस बुलिश हो चुका है, जो कि छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी व्हाइट कैंडल है। और अब देखते हैं ये बीटीसी अगर इस फॉलिंग वेज को तोड़ा तो काफी ज्यादा बुलिश हो जाएगा, और इस फॉलिंग वेज को तोड़ने के लिए 7000 टू 7500 के बीच में जाके क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कैसे बीटीसी, मैंने 12K का टारगेट लिया है। तो अब यहाँ से आपको मैंने बताया था कि हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है, तो हेड एंड शोल्डर्स की बात करी जाए इस समय, तो हेड एंड शोल्डर्स भी काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और हेड एंड शोल्डर्स को काफी अच्छे तरीके से बीटीसी इस समय उसके साथ साथ चल रहा है, सो क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट कर रहा है हेड एंड शोल्डर्स को। और मैं हेड एंड शोल्डर्स अब वापस बनाऊं तो ये यहाँ से बनता है हेड एंड शोल्डर्स, ये यहाँ पे ये है, इस तरीके से हेड एंड शोल्डर्स बनता है, और ये हेड एंड शोल्डर्स को इस समय अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें बीटीसी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। वनडे की बात करें तो वनडे में आपको एक अच्छी खासी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे। अगर यहाँ से अभी भी ऊपर होता तो ये एक बहुत अच्छी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, और अगर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस पूरे तरीके से बन जाती है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर भी लेके जाए तब भी ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस रहती है, और अगर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अच्छे से बन जाती है तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर्स कंप्लीट होना बहुत अच्छा है। फिर यहाँ से जो रेड कैंडल आई है उसी तरीके से हम रेड कैंडल यहाँ पे 7500 टू 700 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हफ्ता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बीटीसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6000 टू 7000 के बीच में काफी देर से बीटीसी चल रहा है। आप डेली भी चेक करें तो अबाउट मैं आपको बताता हूँ कितनी देर से चल रहा है। ये 7000 तोड़ा था, यहाँ से आप लगा लीजिए, अब इसको हो गए हैं टोटल 35 दिन, यानी कि एक महीने से भी ऊपर हो गया इसको 7000 को तोड़े हुए। तो 7000 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, 7000 और 6800, क्योंकि 6800 को भी बिल्कुल नहीं तोड़ा है। तो यही हेड एंड शोल्डर्स का काम होता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को बार बार टच करना, अगर वो इनवर्स है और अगर वो बिल्कुल सीधा है तो सीधा हेड एंड शोल्डर्स है, तो एक सपोर्ट को बार बार टच करना और फिर एंड में जाके क्रैक करना, यही होता है। और आपने देख ही लिया एक हफ्ते तक 1 2 3 बार जाके टच कर चुका है 6800 को, और यहाँ पे जब जाता है और 6800 को वापस टच करके अगर बाउंस ब्रेक करता है तो पूरा हेड एंड शोल्डर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 7000 को क्रॉस एकदम कर देगा। ये मेरी स्पेक्यूलेशन है, मेरी प्रोबेबिलिटी है, जो कि चार्ट देख के आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ बीटीसी के वीक के बारे में। बीटीसी का वीक मैंने आपको फॉलिंग वेज के साथ दिखा दिया, बीटीसी का एक डेली चार्ट में मैंने आपको हेड एंड शोल्डर्स के बारे में बता दिया, और जो अभी रिट्रेसमेंट हुई थी 6000 तक की, 6070 6050 तक बीटीसी गया था, वो एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल रिट्रेसमेंट थी अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया 618 रेशियो जो होती है वो काफी गोल्डन रेशियो मानी जाती है फिबोनाची में, और वो एक ब्यूटीफुल रिट्रेसमेंट मानी जाती है। आपने अगर नोटिस किया होगा, हम आपको बोल रहे थे जब जिस समय वो हो रहा था, इधर से डंप हो रहा था 10,000, जो कि मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था और आपको बोल दिया था डंप इनकमिंग, तो यहाँ से डंप हो रहा था, तो मैंने आपको बोलता 7000 की सपोर्ट लेवल रहेगा, और लोगों ने 7000 का बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ था, बहुत बड़ी चीज बनाई हुई थी कि 7000 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी दिखाऊं मैं 7000 क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सपोर्ट्स देखिए, ये आपको दिखाता हूँ सपोर्ट्स में, अगर ये है, आप ये देख सकते हैं, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट,
ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये क्या है, ये 618 रेशो है, 618 रेशो पे हुआ है, इसने पहले इसको सपोर्ट टच किया, 5 से ऊपर गया और 382 पे जाके टच किया और वापस सीधा नीचे, इसको बोलते हैं डंप। अगर ये 618 से वापस बाउंस बैक कर जाता उसको बोलते थे रिट्रेसमेंट। तो अभी तक जो दिख रही है यहाँ पे हमें बीटीसी की, वो दिख रही है रिट्रेसमेंट, ना कि एक तरीके का डंप। और काफी अच्छा है 618 की जो रिट्रेसमेंट होती है ना, उसको काफी अच्छी रिट्रेसमेंट मानी जाती है। तो इस समय काफी कुछ बुलिश है और बेयरिश मेरे हिसाब से सिर्फ एफए वाले ही दिख रहे होंगे, बाकी एफए वाले भी बुलिश बेयरिश नहीं है। आपको पता ही होगा ईटीएफ के बारे में, ईटीएफ आ रहा है, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि ईटीएफ आ रहा है और मैं भी नहीं कहूंगा। एक्चुअली सीन क्या होता है, ईटीएफ 2017 की फरवरी में भी आया था, मतलब सर्कुलर भेजा गया था और वो रिजेक्ट हो गया था और 26% बीटीसी उस दिन गिरा था। ये मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, ताकि जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर बीटीसी अभी फिर से रिजेक्ट होता है तो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डंप हो सकता है बीटीसी वापस। क्यों? क्योंकि कई लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही तभी की होगी यही सोच के कि बीटीसी का ईटीएफ प्रपोजल जो है वो एग्री हो जाएगा और काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मनी अंदर आ जाएगा। बट अगर वो रिजेक्ट हो गया तो काफी ज्यादा बीटीसी के गिरने के भी चांसेस हैं। और मैं इसको काफी ज्यादा अच्छी बात भी कहूंगा और काफी ज्यादा बुरी बात भी कहूंगा ईटीएफ को, क्योंकि देखो एक बार जब देखो ईटीएफ इज अ बुलिश साइन, ये नहीं कह सकते हम ईटीएफ बुलिश नहीं है, बट शॉर्ट टर्म बुलिश है और लॉन्ग टर्म आप इसको बेरिश नहीं, बट आप फिर तो मतलब बीटीसी हो ही टेक्निकल एनालिसिस पे जाएगा ना, कि मतलब कोई भी न्यूज आनी होती होगी उससे पहले डंप या पंप टेक्निकल एनालिसिस आपको बता दिया करेगा। ऐसा क्यों? इसका एक मेन रीजन है कि इंस्टीट्यूशनल मनी आ जाएगी और वो ज्यादातर निर्भर रहती है टेक्निकल एनालिसिस पे। वॉल्यूम इंक्रीज काफी ज्यादा हो जाएगी, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो काफी ज्यादा टीए जरूरी हो जाता है। तो यही चीज है कि अगर वो आ जाता है तो जैसे पहले 2017 का पंप हुआ था वैसा पंप कभी भी नहीं आ सकता वापस, क्योंकि वैसा पंप आने के लिए आपको काफी मतलब वो जब स्टार्टिंग होगी ईटीएफ की तभी आ पाएगा। बट अगर आपको देखा जाए लोग जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए, मतलब जो ज्यादा पीसी के सामने नहीं बैठ सकते, उनके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। नॉर्मल कंज्यूमर के लिए ट्रेडिंग और जैसे नैस्डैक किया हुआ इन्होंने, मतलब नॉर्मल के साथ करने ही नहीं देते ना, वो खुद फोन पे करवाते हैं या फिर खुद ही अपनी वेब, तो नॉर्मल ट्रेडिंग काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ये जो बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए ट्रेडिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि ये मैनिपुलेशन में वैसे ही बहुत अच्छे हैं। मतलब फॉरेक्स और स्टॉक्स इन्होंने मैनिपुलेट करके रखे, तो बिटकॉइन तो है ही नहीं कुछ इनके लिए। तो यही बात है, मैं बता रहा हूँ कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और नॉर्मल ट्रेडर फंसेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बुलिश नहीं है, थोड़ा सा चिंता करने वाली बात भी है। बाकी आप देखें इस समय बीटीसी इस महीने तक, मतलब जुलाई की एंडिंग तक मुझे 7700 दिख रहा है और अक्टूबर की एंडिंग, सितंबर अक्टूबर की एंडिंग तक मुझे ये 12,000 तक दिख रहा है। मेरे को 200 एमए क्रॉस चाहिए बस, 200 एमए क्रॉस होती है, एक बार 200 एमए का रीटेस्ट होता है उसके बाद तो बीटीसी बहुत ऊपर जाने की वो है। देखो पहले यहाँ पे एक 200 एमए किस तरीके से वर्क कर रही है, पहले यहाँ पे एक आपको डेथ क्रॉस मिला, फिर यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस मिल गया, फिर डेथ क्रॉस मिल गया, फिर गोल्डन क्रॉस मिल गया। तो ये कहने का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से बीटीसी इस समय आपको वर्क करता दिख रहा है अकॉर्डिंग टू टीए, और मैं चाहूंगा इसी तरीके से वर्क करता जाए और एटलीस्ट 7700 तक हेड एंड शोल्डर्स कंप्लीट करके पहुंच जाए। ये हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बीटीसी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। और मेरी इस वीडियो को लेके कोई भी बिटमैक्स पे जाके अपनी ट्रेड ना खोले, ये एक स्पेक्यूलेशन है, मैं इसको स्पेक्यूलेशन और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपनी वीडियो बताऊंगा, इसको मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं बताऊंगा। पहली स्टार्टिंग में आपने अगर नहीं समझा तो आप स्टार्टिंग में जाके वीडियो को वापस सुन सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको बता दूं मैंने स्टीमेट पे भी अकाउंट खोला है, तो आप जाके वो भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों दिस इज अमरप्रीत सिंह एके इंडियन क्रिप्टो एनालिस्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।